अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान खान ने जो अल्फाज अदा किए थे जज साहिबा के बारे में, शायद उनको ख्याल नहीं था कि वो घूमकर उनके गले पड़ेंगे। आज गले पड़ते हुए नज़र आए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान को ज़ाती नोटिस देकर तलब कर लिया। और जो रिमार्क्स सामने आए हैं उससे पता चलता है कि जज साहबान बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इमरान खान के अल्फाज यकीन ख़तरनाक भी थे, पॉइंटेड थे, ओपन और शट केस लगता है बादियुन नज़र में कंटेम्प्ट का। जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब ने फरमाया कि इन्वेस्टिगेशन में तो कोर्ट्स भी मुदाखलत नहीं करती, वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती, हमारी बेहतरीन जज खातून को धमकी दी गई है, यही माहौल बनाना है तो मुल्क में काम नहीं हो सकता, जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, आज अगर एक हुकूमत चली जाए तो क्या वो धमकियाँ देगी, यहाँ तो मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को जकड़ रखा है। इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अब इमरान खान साहब की तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये आ रहा है जी कि वो तो एक पब्लिक स्टेटमेंट थी। याद रहे कि इससे पहले इमरान खान साहब के एक बयान के ऊपर जो हायर जुडिशरी है वो लीनियंट व्यू ले चुकी है कि देखें जी, हो सकता है उनको पैगाम ना पहुंचा हो, मामलात की शुनीद ना हो। और फिर ये कि उससे पहले केस के अंदर जब उन्होंने शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अदालत में भी गए, उसकी वजाहत भी की और उसके ऊपर भी एक लीनियंट व्यू लिया गया। लेकिन इस मरतबा धमकी बड़ी वाज़ेह है। हमारे पास स्टूडियो में इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं जो वज़ीर तवानाई हैं। असल में तो मुझे इनसे बिलों के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं। अबसार आलम साहब, साबिक चेयरमैन पैमरा सहाफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नईम हैदर साहब वकील हैं इमरान खान के, और आपने अक्सर इनको देखा होगा कि मुश्किल हालात में ये मुश्किल किस्म के टॉकिंग पॉइंट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो लोग जो खुद मुश्किल में हैं या जिन्होंने पार्टी को मुश्किल में डाला हुआ है। तो नईम साहब से आपकी इजाज़त से बात का आगाज़ करते हैं। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम तलत भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि आज जो जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए उससे आपको कुछ परेशानी हुई या नहीं हुई? कि जी जो भी मार्क्स दिए गए हैं अदालतों का हम एहतराम करते हैं, लेकिन ये एक यकतरफा ही प्रोसीडिंग की गई, यकतरफा कार्रवाई की गई है। तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही है कि आप जो है सबको एक जैसा सुने। आप देख लें कि आप वीडियोज निकाल लें, आप सोशल मीडिया पीडीएम के जितने लीडर्स हैं बैठे हुए सब ने बयानात दिए हैं। लेकिन ये प्रोसीडिंग्स उनके बारे में नहीं है ना, ये तो आपकी कायद के बारे में है ना, तो इस पे आ जाए ना। जी जी, मैं उस पर आता हूँ। देखें, बात ये है कि उन्होंने जज साहब के बारे में ये अल्फाज बोले हैं जी, और ओपन जो है वो स्पीच में बोले हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमें ने जो इन्होंने आप कहीं लो सिग्नल एरिया में आप बनीगला तो नहीं है कहीं? बनीगला में तो सिग्नल बहुत अच्छे होंगे आजकल। नहीं, आजकल सिग्नल जो है वो गड़बड़ भी है। ज़रा आप अपना सिग्नल ठीक कीजिएगा। मतलब आपका नुक्ता नज़र हम तक पहुंच गया कि एक पब्लिक एरिया में ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई, दूसरों ने भी ये बयान दिया, ये कार्रवाई जो है वो एक तरफा लगती है। स्टार्टिंग विद यू, हमारा ख्याल था कि इमरान खान को अमूमन लीनियंट व्यू के ज़रिए उनको रास्ता फराहम कर दिया जाता है। बयानात की हद तक लगता नहीं है कि ये लीनियंट व्यू लिया जा रहा है। योर टेक। देखिए, मैं नईम साहब से एक बात पे एग्री करता हूँ। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, तो वो कानून जिसकी बुनियाद पर दानियाल अजीज़ को नाअहल किया गया, जिस कानून की बुनियाद पर आपको याद होगा निहाल हाशमी को डिस्क्वालीफाई किया गया, सेनेटर थे, और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यूसुफ गिलानी को वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा कि उन्होंने अदलिया के हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी कि उन्होंने हुक्म नहीं माना। यहाँ एक जज को एक पब्लिक गैदरिंग में, अब इसमें ये तो कोई शक नहीं ना कि इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले हैं, और क्या अल्फाज बोले हैं इसमें तो कोई दो राय। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। उससे पहले तो ये देखिए, अब ये बात ये कि अगर तो वही मयार है जो दानियाल अजीज़ पर
निहाल हाशमी पर, यूसुफ गिलानी पर अप्लाई किया गया है, तो वो इमरान खान पर भी अप्लाई होना चाहिए। और उनके ऊपर वो इससे पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की है। मसलन इलेक्शन कमीशन में एक अलग केस उनके ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, इन्होंने, अगर मैं याद करा दूं कि जब डस्का में इनके ख़िलाफ़ फैसला आया तो उनके एक वज़ीर ने सेनेट में कहा जाके कि ऐसे इदारों को तो आग लगा देनी चाहिए। तो अगर आप मुस्तकिल तौर पर कोई भी ऐसा इदारा जो इमरान खान की जो फाशिस्ट मेंटालिटी के बरखिलाफ फैसला देगा, वो उसको फिर आग लगा दें। अब ये ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, और जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के अभी जिक्र भी हुआ है इस सारी प्रोसीडिंग्स में, सुप्रीम कोर्ट ने जब नो कॉन्फिडेंस केस का फैसला दिया तो उस वक्त भी जजों के बारे में जिस किस्म की मीम्स और जिस किस्म का गंद फेंका गया सोशल मीडिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत बल्कि उसको उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया उसका। उन्होंने कहा कि हमें बुरा लगा है, हमें ये अच्छा नहीं लगा। होती है, लेकिन लोग कहते हैं, वैसे फ्रैंकली जब आप ये डिबेट करते हैं ना आप लोग, तो हमें अजीब सा लगता है। वो कहते हैं पंजाबी में जिस तरह चोर ना लो पंड काली, कहते हैं यार जिनके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो लीनियंट व्यू ले रहे हैं तो आपको क्या पड़ी है कि आप सख्त व्यू लें? नहीं, हमें सिर्फ ये बात पड़ी है कि इमरान खान गॉट अवे विद सिविल नाफरमानी 2014 में। उस वक्त भी एक्शन हमारी गवर्नमेंट थी, हमने नहीं लिया। ठीक। उन्होंने बिल जलाए, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बुलडोज़र लेकर पार्लियामान का जंगला तोड़ा, एक्शन नहीं हुआ। डंडे लेकर पीटीवी की इमारत पर कब्जा किया, एक्शन हुआ, बरी करवा लिया अपने आप को अपने दौरे हुकूमत में। तो अभी तक इमरान खान साहब ने, और बल्कि इसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि उन्होंने और उनके जो कारकुनों थे वो जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती लोग छुड़ाए पुलिस की आवाज़ से। उनके कारकुनों ने तो अब दर्जनों, अफसार साहब इतनी अच्छी तारीख है, इन्होंने खुद बोला कि हमारी हुकूमतें भी थीं, माजी में भी होता रहा, जज साहबान ने भी लीनियंट व्यू लिया, तो क्या हो गया? ये बयान कर दिया उन्होंने। ये तो इनका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, ना इन्होंने कुछ किया है अब जब से आए हुए हैं, सिवाय जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बिजली के बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बस हो गई है, और आज भी मैं कल आया है और सोच रहे हैं कि कहाँ से ये पे करना है और क्या काटना है और क्या नहीं काटना। तो इनकी हुकूमत को तो आप किसी भी किस्म का इल्ज़ाम ना दें। ठीक, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो लेकिन ये हुआ क्यों है? तो मेरा ख्याल है अदलिया ने इस पर ख़ुद ही नोटिस लिया है और सही लिया है, मैं ये समझता हूँ। अभी तक तो ये सही है। इसके बाद क्या होता है, जो परसेप्शन की आपने बात की है, परसेप्शन बहरहाल ये है कि कुछ वक्त में अदलिया कुछ लोगों की तरफ लीनियंट होती है, कुछ की तरफ नहीं होती। और मैं समझता हूँ ये हमारे कानूनी और अदालती निज़ाम से ज़्यादा हमारे कल्चर में ये प्रॉब्लम है कि हमारे, आप अपने फैमिलीज़ में देख लें, इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देख लें, एक ना एक बच्चा लाडला होता है और दूसरे जो हैं वो लाडले नहीं होते। वो लाडला जो कुछ भी करता है उसको 7 खून माफ़ होते हैं, उसके बाद 8वां अगर खून करे तो शायद उसकी पूछ प्रतीत हो सकता है खान साहब ने 8वां कत्ल कर लिया हो, या हो सकता है अभी 7 ही पूरे ना हुए हों। तो ये तो देखें प्रोसीडिंग्स, ये प्रोसीडिंग्स से नहीं, फैसले से पता चलेगा। और फैसला जो है वो आपने कहा कि कोई कह रहा था कि उनकी मर्ज़ी है, अगर वो नहीं लीनियंट व्यू ले रहे हैं या ले रहे हैं तो क्या है। लेकिन अगर आप आइन और कानून के तालब इल्म हैं और जमहूरियत के तालब इल्म हैं और इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी चाहते हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अदलिया किसी चीज़ पे लीनियंट व्यू ले ले, किसी पे ना ले। वजह उसकी ये है कि ये जो रिमार्क्स हैं ना, ये किसी सिविल एंड सेशन जज के ख़िलाफ़ नहीं है, नाम उनका लिया है, लेकिन ये सिविल एंड सेशन जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, ये पूरी अदलिया के ख़िलाफ़ है। अगर खान साहब ये लीनियंसी ले रहे हैं, ये आज़ादी ले रहे हैं किसी जज का नाम लेके उनको तनकीद करने पे, तो कल मैं भी लूँगा, आप भी लेंगे, और उस पर फिर अदलिया के पास अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं होगा हमारे और आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का। उसी तरह जिस तरह अभी परसों अदलिया ने इमरान खान साहब को अदालत में पेश हुए बगैर ज़मानत दी है राहदारी की, जो कि पहले कोई नज़ीर नहीं थी, तो उन्होंने एक नई नज़ीर कायम की है, जो कि अच्छी बात है, रिलीफ देना चाहिए मुल्ज़मान को, उस पर और लोगों का भी अब फ़ायदा होगा। तो ये पहला जो है टेस्ट केस बन जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो कायम अगर खान साहब के ज़रिए होना है तो लेट्स सी। और गालिबन अगर हमने स्पेकुलेट करना है कि ये क्यों हुआ, तो अदलिया ने गालिबन ये फ़ैसला किया कि बजाय ये कि इमरान खान उन्हें भी
गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक, जानवर, अमरीकी एजेंट, मुल्क दुश्मन, पाकिस्तान फरोश, यजीद और ग़ुलाम करार दे दें, उससे पहले ही इसको रोक लिया जाए। और जो बात मिस हो रही है जी बार बार, वो ये है कि ये नहीं है कि अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात की है, एक जज के ख़िलाफ़ इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, तशद्दुद उकसाया गया है। इमरान खान ने ये नहीं कहा जी कि सेक्शन 15 नहीं लगना चाहिए था, सेक्शन 16 लगना चाहिए था, उन्होंने कहा हम देख लेंगे। तो ये जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे नहीं हुआ कभी, और यही इंसाइटमेंट की वजह से गालिबन अदलिया ने फैसला किया कि मामला अगर तशद्दुद तक जा रहा है तो अब इसको नईम साहब हैं जी लाइन पे? जी जी अच्छा, नईम साहब ज़रा हमें ये इस लफ्ज़ की वजाहत कर दें। जब इमरान खान साहब ने फरमाया कि आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, तो आपकी तशरीह क्या है, वो क्या कह रहे थे जज को? मेरी तशरीह है वो ये कह रहे थे कि जो अदलिया है उसको मनसाफाना फैसले करने चाहिए, मेरिट के ऊपर फैसले करने चाहिए। इसके अलावा सारे अदारे जो हैं वो इंसाफ के ऊपर उनको जो है वो चलना चाहिए, हर बंदे के साथ जैसा सलूक होना चाहिए। तो ये जो फैसला हुआ, ये फैसला बिल्कुल ही जो है वो गैर कानूनी तौर पर, बतौर वकील हम अदालतों में पेश होते हैं और हमें हर रोज होना है पार्टी की एफिलिएशन से हट के। मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 दिन का जब रिमांड मिल गया था दिल साहब को, तो 2 दिन रिमांड के बाद जब एक वीडियो आपको मंजर आम पे मिली है, उस वीडियो के रिलेटेड आपने सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली, तो मजीद आपको रिमांड क्यों चाहिए था? क्योंकि उसकी कोई गुंजाइश नहीं जो है वो बकाया तौर पर वो भी खारिज कर दी। फिर ये पिटीशन में गए, वहाँ से इनको दोबारा रिलीफ मिला और नीचे करने के लिए जज साहब ने जो है रेफर किया। जज साहब ने वाज़ह तौर पे कह दिया जनाब हम जो है वो इनको रिमांड दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब फिर गुस्से में आ गए इस बात पर, कहें कि हम एक्शन लेंगे। मैं सिर्फ एक्शन का लफ्ज़ समझना चाहता हूँ, मतलब क्या एक्शन लेंगे? आप सिर्फ एक लफ्ज़ की बात कर रहे हैं ना, मकसद तो सिर्फ ये है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल गलत दिया। और एक्शन और कार्रवाई एक ही चीज है जी? एक्शन और कार्रवाई एक ही चीज है या मुख्तलिफ चीजें? देखिए, एक्शन और कार्रवाई आप एक एक्शन के लफ्ज़ को कह रहे हैं, जैसे वो साजिश और वो जो उस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बेसिकली इसी का मकसद ये था कि हम जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, वो भी मख्फी रह गया ना बीच में उन्होंने। और ये जो उन्होंने कहा आप सबको शर्म आनी चाहिए, ये किसको कह रहे थे? देखें, आपको भी पता है कि किसको कह रहे हैं, ठीक है जी। और जिसने फैसला करवाया है, जिसने देखें कोर्ट के आर्डर के, मैं खुद उस्ताद कमेटी में शामिल था जब पहले दिन डी साहब से मिले हैं, उसी तरह के जो घर वाले कि आप मिलने की इजाजत है और जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलने की इजाजत है, लेकिन फैमिली दोस्त हैं तो ना दोस्तों को मिलने दिए। खान साहब भी हमारे साथ दूसरे दिन गए और हमें भी रोक दिया लीगल प्रोसीडिंग करने से। तो शर्म जो है वो फिर जज साहबान को या मजिस्ट्रेट को नहीं दिलवा रहे, वो उनको दिलवा रहे हैं जो आपके बयान के मुताबिक जिन्होंने ये फैसला करवाया। समझ नहीं है आपकी बात। मतलब ये शर्म फिर किसको दिलवा रहे हैं? वो दिलवा रहे हैं जज साहबान को तो नहीं दिलवा रहे ना, आपने फरमाया वो उनको दिलवा रहे हैं जिन्होंने फैसला करवाया, उनको शर्म दिलवा रहे हैं। देखिए, बात तो ये है ना कि जिसने भी फैसला दिलवाया, जिसने भी फोन किया, जिसने भी फैसला दिलवाया, गलत दिलवाया, और इसी चीज को हम कॉन्डेम करते हैं, बतौर मैं वकील भी कॉन्डेम करता हूँ। पूरा पाकिस्तान इस चीज को देख रहा है और आवाम जो है उसके अंदर शऊर है कि मेरिट क्या है, क्या फैसला होना चाहिए था, क्या फैसला हुआ है, और ये शऊर जो है एक बच्चे तक पहुंच चुका है। ठीक, वो चीज जो है ना, बच्चों तक जो शौर पहुंचा है उसकी बिल्कुल हमें वाज़ेह मिसालें हमारे सामने आ रही हैं। बच्चों तक जो शौर पहुंचा है उसकी वाज़ेह मिसालें। लेकिन आपको पता है आपने एक और कट्टा खोल दिया है। वो कट्टा ये खोला है, आपने कहा है कि ये फैसला करवाया गया है, ये भी कंटेम्प्ट है। ये भी कंटेम्प्ट है, जो कह रहे फैसला करवाया गया। जज को कहा, उसने व्हाट्सएप कॉल है, उसने फैसला कर दिया। किस बात कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा ना फैसला करवाया गया है, तो वो भी कंटेम्प्ट होगी ना फिर, कि नहीं? देखिए, जो फैसला करवाया गया ना उसके खिलाफ भी हम जा रहे हैं, उसके ऊपर हमने अमल तैयार कर दिया। जो चौधरी जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके खिलाफ भी जो है हमने जो है अपनी प्रोसीडिंग जो है जो करनी है और उनके खिलाफ हमने बना लिया जो हमें करना है।
हमें और उसके अलावा आपसे जो- एक्सक्यूज करना, क्योंकि आपकी ऑडियो जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, और लेकिन आपने जो बात की वो हमें समझ आ गई। अमेजिंग चीज़ ये है कि ये अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं था, एक मख्फी मतलब था। जो एक्शन है बुनियादी तौर पर वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टाइप ऑफ फोरम को इन्वोक करें, वो कुछ अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें, और फिर जो शर्म आई है दिलवा रहे थे वो उनको दिलवा रहे थे जिन्होंने फैसला करवाया। अब वो कौन लोग हैं, हालांकि जुमले लेकिन सिर्फ दो हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप छोड़कर तो ज़बान के मानी की जो सेमेंटिक्स की प्रोफेसरशिप होती, और एक दफ़ा उसका वो मुजाहरा कर चुके हैं जब उन्होंने अदालत के सामने जाके शर्मनाक की एक, जी जी, अगर आपको याद हो, अदालत ने मान ली थी वैसे। हाँ जी जी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तशरीह की थी कि शर्मनाक क्या होता है, और शर्मनाक ये नहीं है जो आप लोग समझते हैं, शर्मनाक कुछ और है। लेकिन ये देखें, अदालत ने ये भी तो कॉन्टेक्स्ट है ना जी कि एक दिन पहले वही शख्स ये कह रहा है कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ कानून को, और ना ही मैं मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। अब ये ऑलरेडी आप कानून को डिफाई कर रहे हैं। अगर वही शख्स अगले दिन उठ के कहता है कि जी हम एक्शन लेंगे, तो इमरान खान का कोई एक्शन जो है अभी हालिया दिनों में, वो तो सिर्फ तशद्दुद पे उकसा रहे हैं। उनके जो साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो अफवाज पाकिस्तान में बगावत उकसा रहे हैं। तो यहाँ जो है हमें तो कहीं कानून पर अमल दरामद का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और जो एक और लीनियंट व्यू आपने लिया जिसका आपने ज़मीनन जिक्र भी किया, उसको खुलकर बात करनी चाहिए कि जब अदालत ने इनको रोका था इस्लामाबाद में आगे आने से, रेड जोन में नहीं रेड आना। जोन में नहीं आना, ये आए, इन्होंने दरख्त जलाए, और बजाय ये कि ये अपनी तौजीह पेश करते, अदलिया ने कमाल मेहरबानी दिखाते हुए इनकी तौजीहात खुद बेंच से पेश की गई। तो यहाँ ये हालात हैं। गालिबन एक लाइन थी जो क्रॉस हो गई है कि जब आप एक जजों के ऊपर बराह रास्त तशद्दुद की धमकी देंगे तो फिर उनको ये सामना करना पड़ेगा। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी इशू आता है। आप पैमरा चेयरमैन के तौर पर भी रहे हैं, आपने बहुत सारे केसेस डील किए हैं जिसके अंदर रेड लाइंस क्रॉस की गई, उसके बाद चैनल्स को बंद किया गया। खैर वो चैनल्स बाद में चलते भी रहे, वो अलग किस्सा है। और हम बतौर सहाफ़ी आपस में बैठ के बात करते हैं जी कि ये जो कंटेम्प्ट वगैरह के नोटिस होते हैं ना, ये फिर बहुत लिबरल इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। आप ज़रा सी बात करें किसी जज के बारे में तो वो जो है आपको कंटेम्प्ट का नोटिस दे देता है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी फिर इशू बन जाता है ना जी कि उनका एक ग्रीवेंस है सियासी तौर पर, उन्होंने उसका इजहार कर दिया, अल्फाज का चुनाव गलत था, मैं आपको ये तशरीह दे रहा हूँ। नहीं, आपकी ये बात आपकी बहुत वैलिड है, और इस पे ज़रूर हमें गौर करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डिस्टर्ब ना हो। और रेड लाइंस क्या होती हैं? देखें, रेड लाइंस हर जगह होती हैं, हर माशरे में होती हैं। अभी मौजूदा माशरे में भी, दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन जमहूरी मुल्क आप ले आएँ, वहाँ भी रेड लाइंस है। मसला यहाँ रेड लाइंस क्रॉस करने का नहीं है, रेड लाइंस हर जगह क्रॉस हो जाती हैं। मसला वो है जो आपने एक सेंटेंस बोला है अपने, कि फिर वो टीवी चैनल खुलवा दिए जाते थे, वो चला दिए जाते थे प्रोग्राम। असल मसला वहाँ है तला साहब, देखें जो सच बात है ना वो ये है कि असल मसला वहाँ है। जब आप बाकायदा लोगों की तरबियत करते हैं उन्हें कि ये बात आपने कहनी है, फ़लाँ के नाम लेके कहनी है, और वो टीवी चैनल से कही जाती है, उसको लोगों के जहनों में इतना ज़्यादा उसको डाल दिया जाता है कि वो नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। गालियाँ, अगर किसी के घर में बचपन से वो गालियाँ सुन रहा हो ना तो उसको गाली नहीं लगती, लेकिन अगर वो बचपन से उसने गाली ना सुनी और बाहर जा कहीं गाली सुने तो उसे वो गाली बहुत बुरी लगेगी। हमने यहाँ इस मुल्क में बाकायदा प्लानिंग के तहत 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे लोगों के जहन साजी की, एंकर्स की और सियासतदानों की, और उनके ज़रिए हमने ऐसी रेड लाइंस क्रॉस करवाई हैं कि वो आप सेकंड नेचर बन गई है, वो आदत बन गई है। अब वो जो बच्चा हमने तैयार किए थे गाली देने के लिए अपने मुखालिफ को, अपने हमसाए को, वो बच्चा गालियों में इतना ट्रेन हो चुका है कि वो बड़ा भी हो चुका है और वो पलट के बाप को गालियाँ दे रहा है। इसलिए आपको लगता है ओहो रेड लाइन क्रॉस हो गई, हमसाए तो हुकूमत में आ गए ना। बंदा पूछे तो हमसाए हुकूमत में आ गए तो वो घूम पड़ा फिर। जी बिल्कुल घूम पड़ा। उसने कहा हमसाए को क्यों हुकूमत में लेके आए। अब ये जो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें उस जो जड़ है ना मसले की, उस पर बात करनी चाहिए और उसको हल करना चाहिए। जब उन लोगों का जिनका ये काम नहीं होता वो लोगों की स्पीच ट्रेनिंग करेंगे और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच वो पढ़ाएंगे,
जिनका काम ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करना है, तो फिर ऐसे नमूने पैदा होंगे जो रोज़ाना रेड लाइन क्रॉस करेंगे। आप रोज़ाना एक्शन करते रहें, उसका असर नहीं होगा। अभी आपने शर्मनाक वाला जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये आपने जिक्र किया जो अभी 25 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो बोल चुके हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर है उनके पास जज का तमाम Yes. जो है वो जी, प्रिविलेज अवेलेबल है। आईजी पुलिस तमाम मुल्क के बारी बारी उनका तख्ता मश्क बन चुके हैं। अब इस्लामाबाद के आईजी की फिर बारी आ गई है। 2014 में भी इस्लामाबाद आज का IG फवाद था। चौधरी ने एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो इस्लामाबाद का जुडिशियल सिस्टम है वो फेल हो गया है और लिहाजा एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह जो लोग हैं, ये जो इदारे जो हैं अब इसका नोटिस ले रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि दुनिया में एक मैं आपको मज़े का मुहावरा सुनाऊं पंजाबी का। फैसलाबाद से हूँ ना, तो आपको तो अंदाज़ा ही है। तो फैसलाबाद में जो चिन्होटी शेख हैं वो बिज़नेस के मामले में बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार हैं। और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर चिन्होटी बिजनेसमैन पागल भी हो जाए ना, तो वो दूसरे की पगड़ी उतार के अपने घर में फेंकता है, मतलब इतना सियाना होता है। तो मैं ये बहरहाल क्रेडिट खान साहब को दूंगा कि उन्होंने हर एक को नाम लेके धमकी लगाई है, हर एक पे अटैक किया है, लेकिन आज तक खान साहब ने मीर जाफ़र, मीर सादिक का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिविलियन को तो टांग दिया है चौराहे में, फांसी लगा। इस जलसे में भी ऐसे ही मीर किया। जाफ़र, मीर सादिक का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। उन्होंने जितने मर्जी ट्रेंड चलवा दिए हों खामोशी से। तो ये है कि सियाने लीडर तो वो हैं। तो कयूम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें। कयूम साहब, क्या रेड लाइंस क्रॉस की इमरान खान ने और मुश्किल में है कि नहीं है? योर टेक। बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है, लेकिन बज़ाहिर तो लगता है कि वो एक रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर चुकी है। बिलखसूस जो ये जो F9 पार्क में ज़िबा चौधरी एडिशनल सेशन जज, उनके हवाले से जो 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 सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अहम भी है, क्योंकि अगर इसके साथ अगर आप देखें तो एक और केस भी जो है जिसमें शहबाज गिल साहब हैं, उनका ट्रायल भी वहीं कहीं होना है और सेशंस कोर्ट के अंदर ही होना है। तो इस हवाले से ये जो सारे मामलात हैं मेरे ख्याल में काफ़ी अहमियत अब इख्तियार कर गए हैं। और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें एक जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्रवाई करने का जो फैसला भी किया गया वो भी बाहमी मुशावरत से मुशावरत करने के बाद उसके बाद ये नोटिस किया गया है। के लिए थोड़ी सी वजाहत कर दें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आपने बादियों नज़र में जुडिशियल कंटेम्प्ट भी की है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी की है, और सेक्शन 5 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस रेड विद द आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये ज़रा बता दें कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के, जुडिशियल कंटेम्प्ट के, और जो आइन का आर्टिकल कोट किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के सेक्शन के साथ। बताइए जी, इसमें जाहिर है कि जुडिशियल साइड के ऊपर ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट जो है ना, एक तो अदालत की ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, दूसरा फिर क्योंकि इसका ट्रायल होता है क्रिमिनल ट्रायल की तरह से ये सब कुछ चलता है। जैसे कि अब शोकस नोटिस हुआ है, अगर उस पर अदालत मुतमईन नहीं होती है तो उसका अगला स्टेप जो है वो चार्ज फ्रेम होगा, फर्द जुर्म जो है बाकायदा लगाई जाएगी और फिर एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी। तो वो पूरा क्रिमिनल ट्रायल होता है, वो क्रिमिनल और जुडिशियल साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इम्पैक्ट एक ही है और उसमें सजा भी है, और जो मैक्सिमम 6 माह तक है वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट से 6 माह तक है। लेकिन उसका फिर इम्प्लीकेशन जो है वो जाहिर है कि 63(1)G के अंदर आता है कि फिर वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है तो 5 साल के लिए। जुडिशियल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों में अगर उनको सजा होती है तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो फिर जी हाँ बिल्कुल पब्लिक ऑफिस, वो क्योंकि ये फिर 63(1)G में आएगा। जैसा कि हमारे सामने बहुत सारे 3 केसेस की तो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जिसमें एक तलाल चौधरी का है, निहाल हाशमी वाला है और दानियल अजीज वाला है। तो ये इनमें जो है ये सारा कुछ हुआ है और उसके बाद फिर जो है ये कितना इम्कान है कि इमरान खान जाएं और फिर वो अपने तरीके से, जिस तरह वो कहते हैं कि जज साहब दरअसल आपको समझ नहीं आए, दरअसल मैं समझा नहीं पाया, दरअसल मेरा ये मतलब नहीं था, दरअसल सयाह को सबाक से हट के बयान किया, ये मतलब माफ़ी तलाफ़ी अपने बयान से इनहराफ, उसकी तशरीह, क्योंकि अभी वो नईम साहब मेरे पास थे, उन्होंने जो मैंने लफ्ज़ इमरान ने इस्तेमाल किया उन पर एक्शन लेंगे, तो एक्शन की तशरीह उन्होंने कर दी, हम तो कानूनी चाराजोई की बात कर रहे थे। इस तरह का कुछ रास्ता निकल सकता है कि नहीं?
देखिए, इसमें जो कंटेम्प्ट का हम देखते रहे उसमें अमूमन अगर आप इसका जवाब कोई नहीं होता। इसमें अगर आप ये लफ्ज नहीं लिखते कि जनाब मुझसे गलती हुई है और मैं अपने आप को अदालत के से गैर मशरूत माफी मांगते हुए अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ, ये है सिर्फ इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो जो वकला बताते हैं और जो अदालतें फिर उसके बाद जो है वो मैग्नेमिटी शो करती हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि अदालतें फिर उसके बाद कोई वार्निंग करके तो छोड़ भी देती हैं, तंबीह कर देती हैं, लेकिन इसके अंदर एक खतरा जरूर इन्वॉल्व है। और ये खतरा इसलिए भी है कि ऐसा भी हुआ है कि जब गैर मशरूत तौर पर माफी मांगी गई, ये जो निहाल हाशमी साहब का केस है उसके अंदर उन्होंने गैर मशरूत माफी अदालत से मांगी, लेकिन अगर आपने पहले वजाहत दी है और वजाहत काबिल कबूल नहीं है तो फिर उसके बाद ये गैर मशरूत माफी का अमल भी जो है वो फिर अदालत ने उसको भी सामने रखा। उनको तो 1 माह की जो है वो अडयाला जेल में सजा भी दी थी 50 लाख। खुर्रम साहब, अली हैदर जैदी से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। ख़ान आया था, वो जुमला उनका बड़ा मशहूर हुआ, सियासी एतबार से तो कि जो वज़न उनका है, लेकिन जुमले की वजह से बड़े मशहूर हुए। उन्होंने ट्वीट्स किए हैं और वो अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और अपील क्या कर रहे हैं? मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से अपील है कि शहबाज गिल ने खुलेआम बयान दिया है कि रियासत की हिरासत में उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। एक फिर उन्होंने कहा जी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसानी वक़ार की संगीन पामाली है। फिर उन्होंने एंकर जमील फारूकी के बारे में बताया कि जी उन्होंने बताया कि उनको बरहाना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस फाशिस्ट हुकूमत के तहत होने वाले इंसानी हकूक़ की इन संगीन खिलाफ वर्जियों का सुओ मोटो नोटिस लें। और फिर कहा कि आपकी काबीना के बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़मानत पर बाहर गए हुए हैं, क्या हम उन्हें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहने देंगे? अली हैदर जैदी अपीलिंग टू द चीफ जस्टिस, वही कोर्ट जिसकी एक तरफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनको ये अपील करें कि आपको फारिग करें। अनोखा लाडला खेलन को मांगे रियासत रहे। देखिए ना, ये इमरान खान का फॉशिस्ट बिहेवियर तो उनका है कि जो हर इदारे को वो समझते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो तोड़ मरोड़ सकते हैं। वो अदालत हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो FIA हो, वाज पाकिस्तान हो, जो भी चाहते हैं वो तकिया किया है चीफ जस्टिस के ऊपर। जी वो बड़ी इंक्लिनेशन है इनकी तरफ। जी देखिए, तकिया तो होगा ना जी, क्योंकि एक और केस भी है तोशा खाना। अब अगर वो मेयार, जैसे मैंने कहा कि अगर कंटेम्प्ट का मेयार डिटर्मिन हुआ है निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, यूसुफ गिलानी में, तो इसी तरह एसेट डिक्लेरेशन का मेयार भी नवाज शरीफ केस में डिटर्मिन हुआ है कि जी अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो फिर जो आप पैसे आपने नहीं भी लिए वो आपका असासा है और वो आपने डिक्लेयर करने हैं। और आपने अब अगर उस मयार के ऊपर भी इमरान खान को परखा जाएगा तो वो मुंह के बल जमीन पे वो कह रहे हैं आपको परखें। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इनके ऊपर ख़ास PTI की रिलायंस होती है। वो हादसाती है, वाक़याती है, ख्याली है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो केस भी चलाया। ख्याली तो नहीं है। देखें, अभी 25 मई के केस में तो ख्याली नहीं थी। सब वर्जन कि अगर बेंच जो है तो जी हाथ पेश कर रहा है। बंदे चेंज किए, प्रोसिक्यूटर चेंज किए, उसके ऊपर आपकी तलबी होगी। DGFIA ने क्या किया, आपकी तलबी होगी। वो केस चल रहा है अभी तक। जी वो चल रहा है, जो चल रहा है। एन मुमकिन है तो ये ख्याली नहीं है। अगर उनका तकिया है तो तकिए के नीचे को बीच में फोम भी है ना, तकिया जिसके ऊपर सर रखते हैं वो। तो फिर ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही हवाई बात हो रही है। हमारे हवाई बात नहीं की उन्होंने। हाँ, बस ये अमेजिंग चीज़ है कि एक तरफ से जो जज साहिबा है उनकी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच कर रहा 3 रुकनी, जो ज़्यादा मेंबरान लाना चाहता है, जो चीफ जस्टिस के पास केस गया है। दूसरी तरफ इनके बंदे चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि इनको फारिग करें। असल में ये दोनों अमेजिंग नहीं है। मैं समझता हूँ ये हुस्न है इस निज़ाम का, और मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। लगता नहीं है, मैं लगता है जुगत लगा। मैं मेरी बात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सीरियस हूँ। देखें, एक तरफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और वो जो कानून और आइन के मुताबिक उसका फ़ैसला आना चाहिए। ठीक, चाहे वो अगर परसेप्शन ये है कि वो लाडला है और इनू साजदा भी है, तो अब पता चलेगा कि इनू साजदा के नहीं साजदा। ठीक। दूसरी तरफ एक मुल्ज़म और मुजरिम भी अगर है, उसके भी बुनियादी हकूक़ तो हैं ना। ठीक, वो बुनियादी हकूक़ सल्ब नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं और आप इस पे मुत्तफ़िक शायद हो सके कि बुनियादी हकूक़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़, चाहे वो जमील फारूकी हो या शहबाज गिल हो।
अगर इंसानियत से गिरा हुआ उनके साथ कोई काम होगा तो मुखालफत उसकी करनी चाहिए। Absolutely। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, और दुश्मन के साथ कोई गैर इंसानी सलूक हो तब भी हमें खुशी नहीं करनी चाहिए। और हमारा मज़हब और हमारा कानून इस बात की तलकीन भी करता है कि आप गैर इंसानी गैर महज़ब सलूक ना करें। मेरा असल इख्तलाफ हम पाकिस्तानियों का, बहुत सारे पाकिस्तानियों का अपनी रियासत के निज़ाम से है ये कि भाई आप गैर इंसानी सलूक इसलिए सिर्फ करते हैं कि आप जो असल इश्यूज़ हैं उनको टच नहीं करना चाहते। तो असल जो कसूर किसी का है उस पर उसको सज़ा दें और उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। उस पर मत सोचें कि ओ हो ये तो मेरा लड़कपन का क्रश अदालत में खड़ा है या जवानी का क्रश अदालत में खड़ा है, ये ना सोचें। फिर जो ताकतवर है, जैसा कि खान साहब ने हमें सिखाया और पढ़ाया है सालों साल आप टीवी चैनल्स के ज़रिए लाइव तकरीरों से, कि वो कौम तबाह हो जाती है जहाँ पे ताकतवर के लिए कानून और होता है, कमज़ोर के लिए और। तो अदालत को चाहिए वही मयार कि ताकतवर का जो मयार का कानून उस पर नाफिज करें। दूसरी तरफ अली ज़ैदी ने अगर सुप्रीम कोर्ट से अपील की है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके पास भी एक मौका और आया है कि उनके बारे में जो परसेप्शन ये बना हुआ है कि कुछ मेंबर्स की अपनी पसंद है और उसके मुताबिक वो चलते हैं बेंचेस की, अनफॉर्चुनेटली बट दिस इज़ अ रियलिटी, उस परसेप्शन को वो ठीक कर सकते हैं। और उस परसेप्शन को लेकिन इस तरह ठीक ना करें कि जैसे खान साहब सिविलियंस पे गुस्सा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सिविलियन ऑफिसर्स को बुला के सामने खड़ा करके, मैं खुद देख चुका हूँ ये कई दफ़ा, कि वो आप तुम्हारी पेटी उतरवा देंगे, तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। अगर उसके पीछे कोई और है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इतना हौसला करना चाहिए कि जहाँ ताकतवर है वो वहीं हाथ डाले, सिम्टम का इलाज ना करें, जो बीमारी की जड़ है उसका इलाज करें। और अगर शिकायत वाकई संजीदा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की जाती है। हाँ, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट को ट्वीट के जरिए एड्रेस नहीं किया जाता। ज़ैदी साहब का ख्याल है वो ट्वीट करते हैं। हाँ, तो वो अगर एड्रेस कर रहे हैं तो उसके पीछे भी एक वजह है कि अगर वाकई वो संजीदा है, उनके पास एविडेंस है, तो जरूर अदालत में दरखास्त लेकर जाएं। अदालत से तो दरखास्त के जरिए गुफ्तगू होती है, ट्वीट के जरिए नहीं। बिल्कुल। आखिर में पूछ लेते हैं सदीकी साहब से। सदीक साहब, ये इम्कान क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान इस मामले को अपने इख्तियार में ले लें? अब देखें, सुप्रीम कोर्ट को के पास तो जाहिर है कि सुमोटो पावर्स हैं, उसको नोटिस की इख्तियारात हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है इस मैटर का, और क्योंकि उसके बाद अपील भी इन केस जो भी फैसला आता है तो उसकी अपीलेट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, तो इस मामले पे शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ से कोई इस तरह का होगा कि वो करेंगे। मतलब लीनियंट व्यू लेंगे या अपनी जुरिस्डिक्शन में ले लेंगे या हाई कोर्ट को बाहर कर देंगे, ऐसा होता हुआ लगता नहीं आपको? नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं। ये मेरा ख्याल ये, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों मामला अलग हैं। जो हाई कोर्ट में चल रहा है मामला वो कंटेम्प्ट का है, और सेशन कोर्ट में चल रहा है शहबाज गिल के खिलाफ केस, उस तकरीर उस बीपर का। लेकिन जो अली ज़ैदी बात कर रहे हैं वो तो अलग है, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दो मुल्ज़मान नहीं, जो अगर वो वाली बात करते हैं क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के हवाले से, तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिस लिया हुआ है और वो 5 मेंबर बेंच जो है वो उस पर बना हुआ है। सिद्दीकी साहब, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। आपने निहाल हाशमी वाले केस का जिक्र किया, उसमें तो उनको 1 महीने के लिए जो जेल भेजा था तो क्रिमिनल चार्जेस पे भेजा था, और अगर क्रिमिनल चार्जेस पे था तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई हो और क्रिमिनल चार्जेस ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कोई सज़ा होती है और उसके भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर तो कॉन्सिक्वेंस तो एक ही है, क्योंकि अगर वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी कह देते हैं, जैसे कि तलाल के केस के अंदर हुआ, निहाल हाशमी के और अपना दानियाल के केस, यूसुफ रजा गिलानी के केस, वो केस ना भूलें, के अंदर हुआ, तो वो फिर 63(1)(g) के अंदर फॉल करता है, जिसमें फिर 5 साल के लिए नाअहली है। तो तलाल और दानियाल के केस में भी यही हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल, उनके केसेस में उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई थी डिस्पाइट कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। उन्होंने कंटेस्ट किया था, वजाहत दी थी, लेकिन वजाहत, जैसे मैंने कहा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ, इसके अंदर आप वजाहत देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप यू डोंट प्लीड गिल्ट, अपने आप को अपना डिफेंस जो है वो पेश। बल्कि अब इम्तिहान है लॉ का कि लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि ये परसेप्शन जो है
कि किसी की बड़ी इंक्लिनेशन है किसी की तरफ, वो परसेप्शन अगर ओवरराइड करेगा आइन और कानून को तो फिर बात बनेगी नहीं। वैसे किसी ने कहा था चलते चलते कि माशूक वो होता है जिसका मंदा भी अच्छा लगे, तो ये ना हो कि किसी का मंदा अच्छा लगे और जो रकीब है उसका अच्छा भी मंदा लगे, ऐसा परसेप्शन नहीं होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।